हेलो वनिकर्स, नमस्कार मित्रों। मैं अभी हूँ शेख मोबिन जी के यहाँ, जो काड़े लेआउट में रहते हैं। और आप देख सकते हैं कि इनके यहाँ पर चोरी की एक बहुत सनसनीखेज वारदात हुई है। तकरीबन 4 लाख का यहाँ पर सामान चोरी हुआ है, जिसमें गहने हैं, सोने चांदी के गहने और कुछ कैश है। तो ये जो परिवार है, ये शादी में गया था और शादी से जब वापस लौटा तो ये आप जो कमरा देखते पूरा बिखरा हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले पुलिस यहाँ पर मुआयना करके गई है। एक खोजी कुत्तों का दल भी यहाँ पर आया था। तो पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वनी में जो है निरंतर चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। आम लोगों का जीना दुश्वार हो गया है कि अगर कोई बाहर जाता है तो उससे हमेशा ये चिंता रहती है कि उसके पीछे उसके घर का क्या होगा। तो ये चोरी की जो वारदातें हैं लगातार वनी में बढ़ती जा रही है। इस और पुलिस शायद थोड़ी सख्त नहीं है। पुलिस की जो कार्रवाई है वो धीमी रफ्तार से चलती है। इस वजह से चोरों के जो हौसले काफी बुलंद है। पिछले 8 दिनों से यहाँ पर चोरी की वारदातें जो वनी में है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग घरों में हो रही है, अलग अलग एरिया में हो रही है। तो चोरों का इतना हौसला क्यों बढ़ा हुआ है? चोर आखिर इतने बेखौफ होके क्यों घूम रहे हैं? चोर जो इन घरों को निशाना बना रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सिलसिला रुकना चाहिए। क्योंकि एक आदमी अपने जीवन भर की पूंजी घर में रखता है, घर बनाता है, और अगर कोई इसे चुरा कर ले जाता है तो उसके दिल पर क्या बीतती होगी। वनीकर्स, ये जो छोटे 2 बक्से हैं इन्हें आप देख रहे हैं, इनमें पवित्र कुरान रखी हुई थी और इनके अंदर इन्होंने कुछ अपना कीमती सामान रखा था। तो चोर यहाँ से पवित्र कुरान और बाकी चीजों को यहाँ से इन्होंने फेंक दिया और यहाँ पर जो भी सामान रखा था, कीमती सामान रखा था, उसे चुरा कर ले गए। तो इस वजह से सभी से विनती है कि सावधान रहिए। और हमारे साथ है शेख मोबिन भैया, जिनके घर में चोरी हुई है। मोबिन भाई, क्या हुआ था? पूरा वाकया क्या था? आप लोग कहाँ गए थे? शनिवार के दिन यवतमाल के लिए चले गया था। शनिवार के दिन रात में आना नहीं हुआ, तो मैं संडे के दिन यवतमाल से आना चाह रहा था। तो मुझे वो ही 8 बजे मेरा बाहर का ताला फूट के देखा, तो ऑटो वाले को भी बोला भैया ये ताला नहीं दिख रहा। फिर घर वाले को फोन लगाया तो घर वाले को फोन नहीं लग रहा था, तो ताला किधर फेंके वाला था पता नहीं था। फिर मैं अंदर आया। अंदर आने के बाद देखा ताला, अंदर के रूम का भी ताला निकल के था। तो अंदर आने के बाद पूरा सामान फेंक फाक ये वो सब 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 था। मैं परेशान हो गया देख के। फिर आजू बाजू वाले को भी पूछा, मैं बोला ये ताला कैसा टूटा दिखा। तो आजू बाजू वाले बोले क्या, शाम तक हम 10-11 बजे तक थे तो ताला था बोले। ये 2-3 बजे की घटना थी ये। 2-3 बजे आके आधा घंटा रहने के बाद पूरी चोरी करके लेके गए। पवित्र कुरान शरीफ के पेटी के अंदर सोना, 3 तोले सोने के हार रखे वाला था, अंगूठी रखी थी, कान के रखे वाले थे और 30,000 कैश थी। वो पूरे लेके चले गए। तो इसका मैं पुलिस पुलिस प्रशासन से ये अपेक्षा है कि वो जो भी चोर है उनको ढूंढ के निकाल के पकड़ के लाइए। कोशिश करिए, कुछ भी करिए, पर लेके आइए। ये गरीब गरीब लोगों की दुआ रहेगी आपको पकड़ के लाएंगे तो छोटा सा गैरेज चलाने वाले मोबिन भाई, जिनका आप घर देख सकते हैं, पूरा तहस नहस हो चुका है। और जीवन भर की जो पूंजी थी, जो गहने थे, जो बच्चों की शादियों के लिए इन्होंने जमा किए थे, जो धन जमा किया था, वो चोर कुछ ही समय में चुरा कर ले गए। तो आके घर में देखते हैं कि ताला फूट के है। दो भी ताले, सामने का और बाहर का, सभी ताले फूट के है। पूरा सामान गिर के, मेरे जेवर था उसमें 3.5 लाख का, 2 तोले का हार, आधा तोले के कान में के, और एक अंगूठी 5 ग्राम की, 25 तोले चांदी, पैजब थे जैसा मेरे, वो सब चलेगा। इनके पापा आके हैरान हो गए, देखिए तो क्या है, सब तोड़ फोड़ के पूरा बिखरे वाला है। तो वैसे ही वो फोन लगाए, वो पुलिस स्टेशन पे गए, एप्लीकेशन दिए, पूरे मोहल्ले के लोग जमा हो गए। और इतना है कि यहाँ कैमरा नहीं रहने की वजह से वो चोरों को बहुत मौका मिल गया चोरी करने का। और वो कम से कम आधा घंटा, पौन घंटा वो चोरी करके फरार हो गए। अपील करते हर कोई औरत, हर कोई नागरिक अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा ना बहुत जमा करके रखती। मैं भी अपने बच्चों के लिए थोड़ा थोड़ा कुछ जमा करके रखी थी। मैं ये अपील करना चाहती हूँ, जहाँ भी हो उनको ढूंढ निकालो और मेरी चीज, मेरा सामान मुझे वापस दिला दो। इथे सीसीटीव्ही कॅमेरा लावून देण्यात यावे आणि यांचं जे झाले चोरी ते त्यांना परत आणून दिलं पाहिजे, सामान वगैरे त्यांचं जे। तुमच्या मनात धडकी भरली का? हो, खूप भीती निर्माण झालेली आहे। 4 लाख का होना, 4 लाख का सोना गया बोलते उसका। पड़ोसी की मेरी हो, आणि
तुम्हाला काय वाटतं? हो, आम्हाला पण भीतीच वाटते. जर त्याला जर आम्ही पाहिलं पण ते कॅमेरामध्ये, तर आमच्या अंगाची अशी काटे धडधड उभी होऊन राहिले. तर आमच्या वाड्यात काहीतरी त्यानं रक्षण करावं आमच्या घर. पोलिसांनी गस्त वाढवली पाहिजे. पोलिसांनी आमचं काहीतरी मदत करावा आमच्या वाड्यातली. आमच्या घरापाशी जर आलं तर आमची पण इथे बुद्धी दिसते पूर्ण घरामध्ये. ते येत आहे बा झाकू झाकू ते पाहत आहे आमच्या घरामध्ये. तर असं वाटतं एकट्या ती बाई जर आमची घरात जर राहू शकली तर आम्हाला असं वाटतं की आमच्या अटॅच करते का, त्याच्या हातामध्ये शस्त्र पाहून नाही का, तसं वाटते का आमच्या याच्यामध्ये आमच्या त्यांनी अटॅच करून बा आमच्या, असं आम्हाला भीती वाटते. तर आमच्या वार्डामध्ये त्यांनी काहीतरी थोडीशी सुरक्षा करावा. चोर कभी भी आकर उनके घर में आक्रमण कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, उनके हाथ में हथियार हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो इनकी प्रशासन से, पुलिस से अपील है कि यहाँ पर पुलिस की नियमित गश्त हो और जिन घरों पर चोरों का जो घर जिनमें ताला लगा वहां पर पुलिस खास तौर पर ध्यान दे, क्योंकि आज ये घटना इनके घर हुई है, कल किसी और के भी घर हो सकती है। चाहे बस स्टॉप हो, चाहे मंगल कार्यालय हो, चाहे ये गलियां हो, वनी के नागरिक, वनी के जनता कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। बस स्टॉप से महिलाओं के पर्स में से गहने चोरी जा रहे हैं, मंगल कार्यालय के सामने से बाइक चोरी हो रही है, और अब देख सकते हैं कि जैसे कोई शादी में जाता है घर बंद करके, तो उसके घर में लाखों रुपए की चोरी हो रही है। तो आम आदमी क्या करे? प्रशासन से ये ऐसी सबकी उम्मीद है, ऐसी अपेक्षा है कि चोरों पर ऐसी कार्रवाई हो कि लोगों के मन में कानून के प्रति विश्वास जगे और चोरों के मन में कानून के प्रति डर पैदा हो।